मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। इस भीड़ भाड़ के बीच एक साधारण लड़की मेघा अपने काम और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और हर सुबह अपने तय रूटीन के साथ दफ्तर जाती थी। उसकी जिंदगी में रोमांच के लिए कोई जगह नहीं थी, या शायद उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी ओर आर्यन एक स्वतंत्र फोटोग्राफर था। उसकी जिंदगी में कोई समय सारणी नहीं थी। वह जहां चाहे चला जाता था, जहां उसका दिल ले जाता था। उसके लिए जिंदगी एक खुली किताब थी और हर दिन का एक नया पन्ना। दोनों की पहली मुलाकात लोकल ट्रेन में हुई। मेघा अपनी फाइलों में खोई हुई थी और आर्यन खिड़की से बाहर के नजारे देख रहा था। अचानक ट्रेन झटके से रुकी और मेघा के हाथ से उसकी फाइल गिर गई। कागज इधर उधर बिखर गए। आर्यन ने तुरंत मदद की और कागज उठाने में उसकी मदद की। जब मेघा ने धन्यवाद कहा तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको देखकर लगा कि आप बहुत बिजी हैं। यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों तक वे रोज ट्रेन में मिलते रहे। मेघा को आर्यन का बेफिक्र और उत्साही स्वभाव आकर्षित करने लगा और आर्यन को मेघा की सादगी और उसका अनुशासन पसंद आने लगा। एक दिन आर्यन ने मेघा को अपने फोटोग्राफी एग्जीबिशन पर आने का न्योता दिया। मेघा ने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी, लेकिन आर्यन की जिद के आगे उसने हां कर दी। जब वो एग्जीबिशन में पहुंची तो वहां की हर तस्वीर जैसे बोल रही थी। आर्यन ने उसे बताया कि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी है। एक तस्वीर के सामने खड़े होकर मेघा ने पूछा, यह तस्वीर इतनी खास क्यों है? आर्यन ने जवाब दिया, क्योंकि यह उस पल की है जब मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए है। उस दिन मेघा ने पहली बार महसूस किया कि वह आर्यन की ओर खींच रही है, लेकिन उसे लगा कि दोनों की जिंदगियां बहुत अलग हैं। वह एक सुरक्षित और व्यवस्थित जिंदगी जीती थी, जबकि आर्यन के लिए हर दिन एक नया रोमांच था। आर्यन ने मेघा से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या चाहती हो? मेघा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद मैंने कभी खुद से यह सवाल ही नहीं पूछा। आर्यन ने कहा, तो अब सोचो, जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों के लिए नहीं है, कभी कभी दिल की सुननी चाहिए। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों ने एक कैफे में मुलाकात की। कैफे की खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए आर्यन ने कहा, मेघा, तुम हमेशा अपनी जिंदगी को इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? कभी कभी खुद को बहने दो, जैसे ये बारिश। मेघा ने धीरे से कहा, शायद मैं डरती हूं कि अगर मैंने बहने दिया तो मैं खो जाऊंगी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। उस रात दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ खास है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनके बीच की नजदीकियां गहरी होने लगीं। वे साथ में शहर की अलग अलग जगहों पर घूमने लगे, कभी समुद्र के किनारे तो कभी पुरानी किताबों की दुकानों में। एक दिन आर्यन ने मेघा को एक जगह ले जाने का फैसला किया जहां वह अक्सर फोटोग्राफी के लिए जाता था। वह एक पुराना किला था जो अब खंडहर में बदल चुका था। वहां पहुंचकर आर्यन ने कहा, देखो, यह जगह कितनी शांत है, लेकिन हर खंडहर में भी एक कहानी छिपी होती है, जैसे हमारी जिंदगी में। मेघा ने महसूस किया कि आर्यन के साथ समय बिताना उसके लिए खास होता जा रहा है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या वह अपनी स्थिर और व्यवस्थित जिंदगी को छोड़कर आर्यन के साथ एक अनिश्चित सफर पर चलने को तैयार है? समय बीतता गया और एक दिन मेघा को उसकी कंपनी से प्रमोशन का ऑफर आया, जिसमें उसे दिल्ली जाना था। यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे आर्यन से दूर होना पड़ेगा। उसने आर्यन से बात की तो आर्यन ने कहा, यह तुम्हारा सपना है मेघा, इसे हासिल करो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। दिल्ली जाने के बाद मेघा और आर्यन के बीच बातचीत कम होने लगी। मेघा का काम बढ़ गया और आर्यन भी अपने नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बरकरार रही। दिल्ली में रहते हुए मेघा को कई बार अकेलापन महसूस हुआ। वह सोचती थी कि क्या उसकी सफलता की कीमत उसकी खुशियों से ज्यादा है। उसने कई बार आर्यन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेती थी। एक दिन जब मेघा अपने कमरे में बैठी थी, उसने आर्यन की खींची हुई एक तस्वीर देखी। वह तस्वीर समुद्र के किनारे की थी, जहां वह और आर्यन पहली बार साथ गए थे। उस तस्वीर को देखकर मेघा को एहसास हुआ
कि उसकी खुशी आर्यन के साथ है। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और मुंबई वापस लौट आई। जब उसने आर्यन को यह खबर दी तो वह हैरान था। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने सीखा कि जिंदगी सिर्फ ही सपने पूरे करने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए है, और मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। आर्यन ने उसे गले लगा लिया और उस पल उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार ही उनकी असली मंजिल है। अब मेघा और आर्यन एक साथ फोटोग्राफी और लेखन के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। वे साथ में नई जगहों की खोज करते हैं, कहानियां लिखते हैं और जीवन का हर पल जीते हैं। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो प्यार और सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।